Hi my dear students, how are you? I hope you are safe and fine at your home. In last session, I have explained properties of solid and liquids, and today I am going to explain properties of gases. Have a look. Properties of gases. Air, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, nitrogen and steam etc. are some common gases. The gases have the following characteristics properties. Let's see. First, gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gases acquire the shape and volume of the vessel in which they are kept. Gases can be compressed easily into a small volume also. Gases have very low densities, that is, they are very light, and gases fill their container completely, and gases flow easily. Gases have neither fixed shape and nor a fixed volume, means गैसेस का कोई शेप फिक्स्ड नहीं है और ना वॉल्यूम ही फिक्स्ड है. गैस को हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा. और गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. और गैसेस क्या है, बहुत लाइट है. और गैसेस को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो क्या करता है, वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देता है. और गैसेस फ्लो ईजिली. गैसेस बहुत ईजिली फ्लो होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम परफ्यूम डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं बॉडी पे, तो उसके पार्टिकल वो क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो उसके पार्टिकल्स इधर उधर चारों तरफ फ्लो हो जाते हैं, है ना. आपने फील भी किया होगा इसको. नेक्स्ट टॉपिक इज वाई सॉलिड लिक्विड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसकी वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं. लेट्स सी पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सी द स्पेस बिटवीन द particles. The space between the particles of solid is very less, and the space between the particles of liquid is more than the solid, and the space between the particles of gases are very more than the solid and liquids. So there are some points. According to it, solid, liquids and gases have different properties. Let's see. First point is the space between the particles, the force of attraction between particles and the amount of movement of particles. Let's see. First, the space between the particles. The space between the particles are minimum in solid, little more in liquids and the maximum in gas. जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड में बहुत ही कम होता है. आपको मैंने ब्रिक का फोटो भी दिखाया था, उसमें जो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, लेकिन लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, less strong in liquids and negligible in gases. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो पार्टिकल्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड में वो पार्टिकल्स दूर हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. और गैस में तो बहुत पार्टिकल्स उनके बहुत दूर होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मतलब कम है, नेग्लिजिबल है. ओके.
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूव करना, ठीक है, यहाँ से वहाँ मूव करना ही क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हेयर एंड देयर क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड इज वेरी लेस, इन लिक्विड्स मोर एंड इन गैसेस वेरी मोर, मैक्सिमम, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज द मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड्स एंड द मैक्सिमम इन गैसेस। सॉलिड में बहुत कम है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा है और मैक्सिमम में गैस में बहुत ज़्यादा है। ओके, आई होप you are understood. Now I am ending my topic here. Okay, I'll give you also notes. You have to complete in your notebook. Okay, thank you. Bye bye.